हेलो दोस्तों। स्वागत है आपको अपने चैनल द गीता 896 के। पर मेरे बच्चे, कब तक यूं ही अपने मन पर बोझ उठाते रहोगे? कब तक सबके लिए मुस्कुराते हुए भीतर ही भीतर टूटते रहोगे? मैं देख रहा हूं तुम्हें, हर उस रात जब तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोते हो, हर उस सुबह जब तुम थके हुए फिर से उठ खड़े होते हो, सिर्फ इस डर से कि कोई देख ना ले तुम्हारी हार। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारा भोलेनाथ। तुमसे एक बात कहने आया हूं। तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर सौंप दो। अब बस करो मेरे बच्चे, अब मैं संभालूंगा। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार खुद से कहा शायद मुझसे कुछ गलत हुआ होगा। तुमने अपने दुहक का कारण खुद को बना लिया। लेकिन सुनो, तुम दोषी नहीं हो। दुनिया ने तुम्हें टूटने पर मजबूर किया, लेकिन तुम फिर भी खड़े हो। यही तुम्हारी सच्ची तपस्या है। तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें अपने हृदय से गढ़ा है। तुम्हारी पीड़ा मेरे भीतर गूंजती है। अब समय है, तुम अपने टूटे टुकड़े मुझे दे दो, मैं उन्हें शक्ति में बदल दूंगा। जिस चिंता को तुम हर दिन पालते हो, वह असल में तुम्हारे विश्वास की कमी से जन्मी है। तुम सोचते हो सब खुद ही करना होगा, पर क्या तुम भूल गए कि मैं हूं? मैं वही हूं जिसने असंभव को संभव किया, जो मृत्यु को भी मोक्ष बना देता है। तुम चिंता करो या मुझ पर भरोसा, दोनों एक साथ नहीं हो। जब तुम सबसे ज्यादा अकेले महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। तुम्हारी सिसकियां मेरे मन तक पहुंचती हैं। तुम जब बोल नहीं पाते, तब मैं तुम्हारे मौन को समझता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चारों ओर है। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, बस तुमने आंखें मूंद ली। अब उन्हें खोलो मेरे बच्चे, और देखो, मैं यही हूं। क्या तुम उस छोटे बच्चे को याद कर सकते हो, जो गिरने पर अपनी मां की ओर देखता है रोते हुए, लेकिन विश्वास से भरा? मैं चाहता हूं कि तुम वैसे ही मुझ पर भरोसा करो, बिना प्रश्न, बिना डर। क्योंकि जब तुम चिंता करते हो, तो तुम मेरे प्रेम की शक्ति को भूल जाते हो। अब समय है मेरे ऊपर भरोसा करने का, क्योंकि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तुम सोचते हो कि अगर तुमने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, पर मैं कहता हूं, अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम खुद बिखर जाओगे। छोड़ दो वो चिंता जो तुम्हारा चैन छीन रही है। छोड़ दो वो बोझ जो तुम्हारे कंधों को झुका रहा है, और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहो, भोलेनाथ, अब यह सब तुम संभालो। तुम चमत्कार की प्रतीक्षा करते हो, लेकिन समर्पण नहीं करते। मेरे बच्चे, जब तुम अपने मन की लगाम छोड़ते हो, तभी मैं अपने करुणा की रास खोलता हूं। तुम सोचते हो क्या यह सच हो सकता है? मैं कहता हूं, हां बिल्कुल। पर पहले तुम अपने संदेहों की आग बुझाओ, अपने भीतर भरोसे का दीपक जलाओ। फिर देखो चमत्कार कैसे तुम्हारे चारों ओर नृत्य करने लगेंगे। हर दिन जब तुम व्यस्त रहते हो, मैं शांत खड़ा रहता हूं। तुम्हारे भीतर तुम मेरे पास नहीं आते, पर मैं कभी दूर नहीं जाता। मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मेरे हो। लेकिन अब क्या तुम थोड़ी देर रुककर मुझसे बात कर सकते हो? बस इतना कह दो, हे महादेव, मैं थक गया हूं, अब मेरी चिंता तुम्हारी है। मैं जानता हूं, वो रातें जब तुम्हारी आंखें बंद तो होती हैं, पर नींद नहीं आती। वो विचार जो तुम्हें कुतरते रहते हैं, वो आशंकाएं जो दिल को डराती हैं। मेरे बच्चे, अब मुझे वह सारी आशंकाएं दे दो। अपना हर क्या होगा अगर मेरे हाथों में रख दो और सो जाओ मेरे नाम के साथ। देखना, सुबह हल्की होगी और दिल शांत। तुम जब हार मानते हो, तब मेरी योजना शुरू होती है। क्योंकि जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, मैं कहता हूं अब मैं करूंगा। तुम्हारी सीमाएं मेरी शक्ति की शुरुआत है। इसलिए अपने हार को, अपनी कमजोरी को शर्म ना समझो। वही तो रास्ता है मेरे पास आने का। अब बस कह दो, महादेव, मैं नहीं कर सकता। तुम संभाल लो। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब है मेरे पास। तुम्हारी हर हार, हर ठोकर मेरे ध्यान में है। कभी लगता है ना सब व्यर्थ जा रहा है, पर सच्चाई यह है, हर एक आंसू तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। हर दर्द तुम्हें मेरे और पास ला रहा है। तुम्हें बस सह लेना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। जो सपना तुमने देखा था और वह टूट गया, वह भी मेरी योजना का हिस्सा था। हर टूटा सपना तुम्हें सही रास्ते की ओर मोड़ता है। तुम रोते हो एक बंद दरवाजे पर, जबकि मैं तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम द्वार खोल रहा होता हूं। मेरे बच्चे, मेरे फैसलों को समझना कठिन है, लेकिन उस पर विश्वास करना सरल है।
तुम कहते हो अब मुझ में ताकत नहीं बची, पर मैं कहता हूं तुम अभी जागे ही कहां हो। तुम्हारी आत्मा में ब्रह्म का अंश है। तुम वही हो जो टूट कर भी मुस्कुराता है। मैंने तुम्हारे भीतर जो ज्वाला रखी है उसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। सिर्फ एक बार खुद पर और मुझ पर भरोसा करके देखो, तुम फिर कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारा अतीत वो तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुमने जो गलतियां की वो तुम्हारी पहचान नहीं है। वो केवल रास्ते के पत्थर थे जिनसे तुमने चलना सीखा। अब पीछे मत देखो। मैं तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा हूं, जहां केवल शांति है और मेरा आशीर्वाद। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा तो जान लेना, अब केवल मैं शेष हूं, और जब मैं साथ हूं तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा सबसे अंधेरा क्षण मेरी कृपा के सूर्योदय से पहले का समय है। डर वो द्वार है जहां से तुम्हारी आस्था परीक्षा लेती है। हर बार जब तुम डरते हो तो मेरे हाथ छोड़ देते हो, पर अगर तुम डरते हुए भी मेरे नाम का स्मरण कर लो तो वह डर राग बन जाता है। सिर्फ एक बार एयूएम नमः शिवाय दिल से कहकर देखो, भय खुद भाग जाएगा। सच बताओ, क्या तुम थक चुके हो हर दिन लड़ते लड़ते? क्या तुम भीतर से खाली हो चुके हो? अगर हां, तो यह संकेत है। अब तुम अपनी लड़ाई मुझे सौंप दो, क्योंकि जब तुम थक जाओ तब मैं उठाता हूं तुम्हें। अब आराम करो मेरे नाम की छांव में। मेरे बच्चे, तुम हर दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन क्या कभी मेरे पास आए? मैं वही हूं जो बिना मांगे भी देने वाला हूं। तुम बस आ जाओ मेरे चरणों में, कुछ मत कहो। मैं तुम्हारे मौन को सुन लूंगा, और तुम्हारी चिंता वो मुझ में विलीन हो जाएगी। कभी कभी तुम सोचते हो शायद मैं लायक ही नहीं, पर मेरी दृष्टि में तुम मेरे हृदय का अंश हो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी स्थिति से नहीं, तुम्हारे अस्तित्व से है। तुम मेरी रचना हो, और मैं कभी भी अपनी रचना को अधूरा नहीं छोड़ता। शांति बाहर नहीं मिलेगी। अब अपनी योजनाएं मुझे सौंप दो, क्योंकि जब तुम अपने जीवन की बागडोर मेरे हाथ में दोगे, तब रास्ते भले ही अनजान हो, पर मंजिल निश्चित होगी। भविष्य अनिश्चित है, पर तुम डरते क्यों हो? जब मैंने तुम्हें अब तक संभाला है, तो आगे भी संभालूंगा। तुम्हें बस इतना करना है, हर दिन मुझे समर्पित करना, और देखना कैसे हर चिंता आशीर्वाद में बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी तकदीर को क्यों कोसते हो? क्या तुम भूल गए कि तकदीर लिखने वाला मैं हूं? तुम्हारी राहें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन मेरा हाथ थामे रहोगे तो कोई भी मोड़ तुम्हें गिरा नहीं सकता। जब कोई रास्ता बंद हो जाता है तो घबराओ मत। वो मेरा संकेत है कि वह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। मैं वह दरवाजा बंद करता हूं जिसके पीछे अंधकार होता है, और खोलता हूं वह द्वार जहां प्रकाश है और मेरा साक्षात आशीर्वाद। तुम थक चुके हो ना हर चीज सोचते सचते, तो अब निर्णय का बोझ मुझे सौंप दो। तुम बस प्रेम में रहो, भक्ति में रहो। मैं तय कर लूंगा कब, क्या और कैसे। मेरे बच्चे, हर रुकावट, हर देरी, हर रुकता कदम मेरे द्वारा तय किया गया था, क्योंकि मैं जानता हूं कब तुम्हें रोकना है, कब चलाना है, और कब उड़ान देनी है। तुम चिंता करते हो क्योंकि तुम डरते हो, पर जहां डर है वहां आस्था नहीं टिकती। अब मुझे सब सौंप दो, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारा कल, तुम्हारा सब कुछ। बस मुझ पर विश्वास रखो। तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, मंदिरों में, मूर्तियों में, पर मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम रोते हो मेरा हृदय कांपता है, जब तुम मुस्कुराते हो मेरा तेज प्रकट होता है। अब आंखें बंद करो और मुझे भीतर अनुभव करो। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तुम्हारा समर्पण। जब तुम सच्चे मन से कहते हो महादेव, अब सब तुम्हारे हवाले, तो उस क्षण मैं तुम्हारी सारी चिंता, सारी बाधा स्वयं ग्रहण कर लेता हूं। कितनी भी रातें अंधेरी हो, सवेरा जरूर आता है। तुम्हारा जीवन कभी कभी थम जाता है, पर मेरी योजना नहीं, तुम्हारी जीत तय है। बस तुम मेरा हाथ थामे रहो, मैं तुम्हें उस उजाले तक ले जाऊंगा। अब बहुत हुआ रोना, बहुत हो गई चिंता, थकान और डर। अब उठो मेरे वीर, अब चल पड़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम्हारा हर कदम अब मेरा कदम है। आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलूं जहां सिर्फ शांति है और सिर्फ मैं हूं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।